सर रिकॉर्डिंग वही कर रहा, रिकॉर्डिंग पता नहीं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा। हाँ होगी इस बार। तो अब ना उसके बीच में हमारे पास आप ये कहेंगे कि हमारी जो थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस होती है, मेरी अपनी प्रैक्टिस होती है कि जब तक आपका ये लेवल क्लियर ना हो जाए आप किधर ना जाए, पहले इसको क्लियर करें फिर आगे बढ़ें। अब जैसे इन्वेंट्री के बारे में वो जो कल जो आपके पास कंफ्यूजन होगी वो क्या होगी कि इन्वेंट्री जो है खाली इन्वेंट्री नहीं, इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस, इसी तरह से प्रीपेड इनकम। अब इसके बारे में दो तरह की आप एक के तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक है कि हम इन्वेंट्री को इनिशियल एसेट लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस को इनिशियल एसेट लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, प्रीपेड इनकम को इनिशियल लायबिलिटी लें तब भी सॉल्व हो जाएगा। और हम इसको इनिशियली ऑल्टरनेटिव में क्या है, क्या हम इसको शुरू में एक्सपेंस कर दें, हम इसको एक्सपेंस कर दें, इसको इनकम ले लें तब भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये आपकी जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, ऐसे भी परफॉर्म हो सकता है, ऐसे भी परफॉर्म हो सकता है। अब जो ये वाला पोर्शन है ये बेसिकली एडवांसमेंट है। अब अगर हम इनको इनिशियल लेवल पे करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि ना हमें ये समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। यस सर। अब राइट नाउ आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ये इन्वेंटरी सिस्टम होता क्या है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। अब अगर मैं इनको जानता नहीं हूं और मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब है ये डिजास्टर है जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर देगी कि आप ये कह लेंगे कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इसी वजह से मैंने आपको चैप्टर 1 की कुछ पोर्शन को और चैप्टर 2 पूरे को एलिमिनेट करवाया। मैंने कहा अभी इसको छोड़ दो, सस्पेंडेड है। ये क्यों सस्पेंडेड है कि अगर मैं आज इसको ऊपर डिस्कस करूंगा और इसको मैं आप एक मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो बजाय इसके कि आपको चीज समझ में आएगी, उल्टा आपके लिए चीजें सारी की सारी जीरो पे चली जाएगी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। यस सर। दैट इज व्हाई हमने उन चीजों को सस्पेंड किया। ये नहीं कि हम ये नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उस वक्त करेंगे जब ये तो हमें समझ में आ जाए ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसीलिए सिर्फ आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस वक्त ना हमें इन चीजों को बहुत क्रिटिकली देखना होता है। इन चीजों को हमें आप ये कहेंगे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत क्लियर करना होता है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए आप ये कह लें कि हमने ना चीजों को बड़े अलाइनमेंट के साथ लेके चलना है। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। तो जो कुछ भी डिस्कस हुआ परपेचुअल पीरियोडिक के बारे में उसको भूल जाओ। यू गॉट इट? अब यहां आ जाओ। जो आपके पास आप ये कह लें कि जो हमने अपनी एग्जांपल स्टार्ट की थी उसकी लास्ट लाइन मुझे दोबारा से बताएंगे। जो लास्ट क्लास में जो मेरी क्लास थी बेटा उसमें हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें हमारे पास हमने एसेट्स लिखे थे। तो बेटा कैश के एसेट में हमारे पास क्या फिगर थी? आखिरी लाइन 3,10,000। नहीं बेटा लास्ट लाइन जो सबसे आखिरी आंसर था उसका 3,10,000। 3,10,000। हमारे पास बिल्डिंग भी थी बेटा 50,000। बिल्कुल। हमारे पास फर्नीचर भी पड़ा हुआ था 10,000। 10,000। उसके बाद बेटा हमारे पास इन्वेंट्री 20,000। 20,000 2 lakh। 20,000। उसके बाद हमारे पास कैपिटल था 3,90,000। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. आगे देखें 3,10,000 ही होता है 310 370 390 ठीक होगा बराबर। अब एक ट्रांजैक्शन लिखिए अपने पास। अब अगली ट्रांजैक्शन नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,50,000 were purchased on credit। ठीक है बेटा, जी बेटा बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने 250,000 की 2,50,000 की चीजें खरीदी हैं बेटा, और किस पर खरीदी हैं? उधार पे खरीदी, क्रेडिट पर खरीदी। यू गॉट इट? इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे कैश नहीं ली, क्योंकि मैंने कैश तो पे ही नहीं किया। 2,50,000 मेरी इन्वेंट्री में इंक्रीज हो गया। अब मेरी इन्वेंट्री जो है वो 2,70,000 पे चली गई। मेरे पास 10,000 का फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, मेरे पास 50,000 की बिल्डिंग भी है, मेरे पास 3,10,000 की कैश भी पड़ी हुई है। यू गॉट इट? यहां तक ठीक है Yes, बेटा? अब Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मुझे फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? तो Yes, sir. ये चीज मेरे लिए मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगी, जिसका नाम क्या होगा बेटा? पेएबल्स। अब के मेरे पास पेएबल्स आ गए। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा भाई साहब, मेरी बात को गौर से सुने। देखो बेटा, अकाउंटिंग को ऑनलाइन पढ़ना बड़ा सब्र वाला काम, आसान नहीं है, मुश्किल है। Yes. ये सारी चीजें मैं जानता हूं। फिजिकली एक क्लास को लेना और बात होती है, ऑनलाइन एक क्लास को समझना इतना आसान नहीं होता। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मेरे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव हो जिसमें मैं आपको फिजिकली बुला सकूं तो मैं आपको जरूर बनाऊंगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये है कि छोड़ दें इसको और वेट करें कि जब फिजिकली क्लासेस ओपन होंगी तो फिर पढ़ें। दूसरा तरीका ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उसमें हमारे पास तरीका ये है, एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा आपके साथ आप ये कहें कि इस तरीके से इस चीज को मैनेज करने की तरफ चला जाता हूं। ऑनलाइन क्लास में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं। मेरे पास किसी की क्लास तो नहीं है? नहीं है सर। कोई ऐसा स्टूडेंट? पीसीएससी हमारा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर। तो मैं इसको इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करता हूं। पीसीएससी तो स्टार्टेड है, मैं इसको इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करता हूं कि क्लास को अब आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब ये मसला भी नहीं है कि गाड़ी आ जाएगी। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, जी सर। ठीक है? सो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना वो भी हमारे लिए मुनासिब होगा। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो जाए। दूसरी बात बेटा ये है कि जो रिवीजन क्लास है उसमें भी मैं सर को डायरेक्शन दे दूंगा कि इधर उधर की चीजों को फिलहाल डिस्कस ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस परफॉर्म करवाएं, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. अब मेरे कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा Okay, sir. हमें आपस में कोऑपरेशन से चलना पड़ेगा। आप भी, मैं भी, हम लोग अपनी मैक्सिमम इसको आप ये कहें कि इन चीजों को किसी तरीके से मैनेज करने की तरफ जाएं और इस तरीके से क्लास हो जिसमें हम लोग आप ये कह लें कि इंशाल्लाह इस टाइम के बीच में हम लोग कुछ गेन कर सकें। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ठीक Yes, है sir. जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा बोले। अगर हम सर वहीद की मतलब रिवीजन क्लासेस ना लें, क्योंकि सर दो टीचर्स के मेथड के दरमियान में स्विच करना बहुत टफ हो जाता है,
कल उन्होंने एक डिफरेंट मेथड से लेके गए, जब हमने रिकॉर्डिंग सुनी 2 दफा तो हम लोगों को वो मेथड मतलब काफी सही समझ आ गया। अब आपके मेथड पे हम जब स्विच हो रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो बेटा- अगर हम रिवीजन क्लासेस ना लें तो कोई इश्यू तो नहीं होगा ना? तो पहली बात, कोई इशू नहीं है। देखिए, रिवीजन क्लासेस को जो लॉन्च करने का मकसद है वो आप लोगों को फैसिलिटेट करना है, आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सर अगर आप वो खुद ले लें। बेटा वो आपके पास आप ये कह लें कि जो अगर मेरे पास आपके पास आप ये कहेंगे टाइम अवेलेबल होगा तो मैं खुद लूंगा क्लास। मेरी बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. दूसरी बात ये सर है, रिवीजन क्लास होगी कब? आपके पास उस टाइम के साथ उन्होंने अलाइन किया हुआ है, मैं उसको चेक कर लेता हूं। मुझे इस वक्त उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में पता नहीं है। ओके सर। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ये वाला आपके पास आपकी जो प्रेपोजिशन है, जो इस तरह के आपके पास आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बीच में मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि रादर देन कि वो आपके पास ऐसी चीजों की तरफ मूव करें जो एक्सटेंडेड चीजें हैं, वो बेसिक चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करें। यू गॉट इट? Okay, sir. Yes, sir. और Yes, यस sir. सर। ये है, दूसरी बात ये है कि क्लास में अगर कभी कोई ऐसी चीज आ जाती है तो आप लोग उनको रिक्वेस्ट कर लें कि सर अभी तक हमने इन चीजों को नहीं पढ़ा, तो सर ने जो चीजें करवाई हैं वो यही कह रहे थे कि इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस होगी, तो क्या हमें इन चीजों को सीखना है या हमें आप ये कह लें कि उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस परफॉर्म करनी? यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बाकी रिवीजन क्लास कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके लिए लाजिम है कि आपने रिवीजन क्लास लेनी है। जब कोई ऐसी प्रैक्टिस क्लास होगी जो लाजिम होगी तो मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा कि आज की क्लास आपने मिस नहीं करनी। Okay, sir. ठीक है। ओके सर। चलें, अब यहां ध्यान करें। यहां तक बेटा बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई? ये बात समझ में आई कि वाइट इज लायबिलिटी? एक दफा रिवाइज करते हैं यस सर। सर। सिंपल सी बात है कि मैंने इसके पैसे नहीं दिए ना, तो चीजें ले ली हैं, तो फ्यूचर में मुझे इसके पैसे देने होंगे। तो क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर में पैसे देने हैं तो नाउ आई एम लायबल बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। जो मैंने इन्वेंटरी ले ली है उसकी वजह से मुझे इनको पैसे देने होंगे। गॉट इट? Yes, sir. ठीक हो गया बेटा। अब आगे आइएगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,10,000 were sold for rupees 3,50,000 on credit। हम जैसे उधार पर चीजें खरीदी वैसे उधार पर चीजें बेच भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब यहां आइएगा। पहली बात, कैश नहीं मिली मुझे भाई, कैश नहीं मिली, तो कैश में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने 2,10,000 की चीजें दे दी, मेरी इन्वेंटरी में से 2,10,000 की चीजें खत्म हो गई। मुझे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास एक और एसेट आ गया जिसका नाम क्या बेटा? Receivables. Receivables. जैसे अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं तो पेएबल्स, और अगर किसी से पैसे लेने हैं तो रिसीवेबल्स। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रिसीवेबल्स कितने क्या है? 3,50,000। रिसीवेबल्स कितने क्या बेटा? 3,50,000। 3,50,000. ठीक हो गया। 3,50,000 मैंने उनसे पैसे लेने हैं। अब बेटा कुछ चीजों की तरफ फोकस करो। पहली बात, मुझे फ्यूचर में ये पैसे मिलने हैं। सबसे पहले बात, पहला क्वेश्चन, आर रिसीवेबल्स क्या ये हमारे एसेट्स हैं? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वजह सर क्योंकि हमने लेने हैं। पहली बात Future economic benefit. on एसेट क्या बेटा? Inflow of resource. इट इज अ रिसोर्स resource और based on past events. राइट, ठीक है, ये रिसोर्स या राइट क्रिएटेड थ्रू Past events. पहली बात। दूसरी बात, इन द कंट्रोल Of Of the entity. entity, and finally got future benefit. economic benefits. You got it? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आ जाओ। Created through past event, yes. Got future economic benefit, yes. दोनों चीजें हैं। पास्ट इवेंट क्या था भाई? चीजें ले ली और लॉ क्या कहता है? खरीदा हुआ माल तब्दील या वापस नहीं होगा। ले ली तो सो ले ली। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. मतलब क्या हुआ? तो भाई मतलब ये है कि आपने जब चीजें उसको बेच दी और उसने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी इस एक्सेप्ट करने से, इस एक्सेप्टेंस के बाद अब उसके पास ये राइट खत्म हो चुका है कि वो चीजें आपको वापस लौटा सकता है। बेटा क्लियर? Yes, sir. दूसरी बात, अगर उसने आपसे चीजें ली हैं तो फिर उसने आपको पैसे भी देने हैं। बेटा क्लियर है? Yes, sir. आखिरी बात, क्या आपका कंट्रोल है? No, sir. मिलने के बाद नहीं बेटा, इस बंदे से आपने पैसे लेने हैं, क्या आपका कंट्रोल है? सर अकॉर्डिंग टू लॉ कंट्रोल तो है ना, जी सर। हमारा राइट है ना। पहली बात, जितने पैसे मैंने उससे लेने हैं मेरा कंट्रोल है। अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं लीगली उसको, आप ये कहेंगे, स्यू करके भी पैसे ले सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इस चीज में फैसिलिटेट करेगी कि जितने पैसे मैंने उससे लेने हैं वो ये पैसे मुझे देगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. इसका मतलब कि अपने पैसे से रिलेटेड मेरा कंट्रोल है। अब वो इससे मुकर नहीं सकता कि जी मैंने पैसे नहीं देने। फिर पैसे क्यों नहीं देने? वो जी चीज ठीक नहीं थी, ये चीज मुझे चाहिए नहीं थी। तो लॉ कहता है भाई खरीदने से पहले खुद सोचो और खुद देखो। बायर शुड बी अवेयर। ये सेल्स ऑफ गुड्स का आपके पास एक सेक्शन है, बायर शुड बी अवेयर, मुश्तरी होशियार बात। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। यस सर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सेल फोन ले लेता हूं, मेरी आपकी डील तय हो गई। आपने कहा जनाब ये सेल फोन, मैंने कहा कि ये मुझे चाहिए, प्राइस क्या लेंगे मुझसे? आपने कहा कि 20,000 दे देंगे, सेल फोन मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा यार ये सेल फोन तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक हफ्ते के बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। Yes, sir. यस यस सर। जनाब सेल फोन मैंने आपसे दिया, आपने कहा ठीक है मैं इसमें से अपना डाटा वॉश कर देता हूं, बाकी सब कुछ आपने क्लियर किया, आपने अपनी सिम निकाल ली, डाटा वॉश कर दिया, इसको रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग आपने किया, उसके बाद आपने ये सेल फोन मेरे हवाले कर दिया। मैंने इसको अपनी कस्टडी में लिया। जब एक हफ्ता पूरा हुआ और आपने मुझे कहा कि ना पैसे दे दे, तो मैंने कहा जी वो सेल फोन मेरे अब्बू को पसंद नहीं आया, तो ये आप वापस ले लें, मैं इसके पैसे नहीं देता। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. तो एक बात Yes, sir. अपने माइंड में रखिएगा, मेरे पास से ये राइट खत्म हो चुका है कि मैं आपको ये सेल फोन वापस करूं। लॉ ये कहता है कि अब्बू से पहले पूछना था, जब आपने डील डन कर दी तो अब ये वापस नहीं हो सकता। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर।
सो मुझे हर सूरत में आपको ये पैसे देने हैं, हर सूरत में ये पैसे देने हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. Yes. ठीक है, कोई मसला तो नहीं बेटा, और ये पैसे मुझे मिलेंगे भी। सो इस केस के बीच में आई गॉट द कंट्रोल भी है मेरे पास। मेरे पास आप ये कहेंगे कि वो सारी बेसिक कंडीशंस पूरी हो रही हैं जो इस आइटम को बीइंग एन एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी है। डन हो गई बात, इसका मतलब ये मेरा एसेट है, मैंने एसेट बना। बेटा क्लियर है? यस सर, क्लियर। Yes, sir. अगले लेवल पर आए। यार 2,10,000 की चीजें कॉस्ट करती थी, 3,50,000 में बेची, तो प्रॉफिट कितने है? प्रॉफिट्स बेटा 140। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, 1,40,000 का प्रॉफिट हो गया या अभी होगा? सर होगा। सर होगा। गया, रिसीवेबल्स है। हो गया सर। एक बात तो समझे, ये प्रॉफिट मेरा बन चुका है या अभी फ्यूचर में मुझे मिलेगा? बन मिलेगा सर, बन चुका है और मिलेगा दोनों। क्या देखिए, ये मेरा प्रॉफिट है और मैं इसको यहां लिखूंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सर। भाई क्यों लिखूंगा? पहली बात एसेट है, जब एसेट बन गया तो बात खत्म होगी। दूसरी बात ये है कि हम डील करते हैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम के साथ। आपको याद होगा हमने जो फ्रेमवर्क खोला था उसमें उसने एक बात बोली थी कि सारी की सारी अकाउंटिंग किस पर चलेगी? फुल बेस अकाउंटिंग सिस्टम। Accrual base. यू गॉट इट? यस सर। बात समझ में आ रही है? नाउ व्हाट इज अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम? अकाउंटिंग ये कहती है, बेटा मैं इसको रब कर सकता हूं? यस सर। अकाउंटिंग ये कहती है कि आपके पास जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, रियलाइज हो जाए, तो आपके लिए जरूरी है कि इसकी इस कंप्लीटनेस के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग परफॉर्म करें। इस चीज को ना देखें कि कैश कब मिलेगा। अगर आप सही चाहते हैं इस चीज के बारे में कि आपको सही प्रॉफिट या लॉस अपने पीरियड का मिल सके, तो कहता है फिर तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तुम इसको रिकॉर्ड कर लो, इनरिस्पेक्टिव आप रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। मतलब क्या हुआ कि यार कैश मिली है, कैश नहीं मिली, कैश फ्यूचर में मिलेगी, कैश फ्यूचर में पे करेंगे, कहता है वो दूसरी ट्रांजैक्शन है। इस चीज का होना पहले ट्रांजैक्शन है, तो जब ये चीज हो गई, जिस वक्त हुई उसी वक्त रिकॉर्ड करो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। सो Yes, sir. आपके पास आपके इस सिस्टम में आपको करेक्ट मेजरमेंट होगी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। सो अगर आपको सही प्रॉफिट या लॉस पीरियड के लिए चाहिए तो फिर कैश बेस पर नहीं, एक्रूअल बेस के ऊपर अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे। यू गॉट इट? यस सर। ठीक है।
व्हाट इज रूल Yes, sir. सो जो रिकॉर्डिंग है आपके पास वो कंप्लीटनेस के ऊपर है। जैसे ही आपके पास आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, सेल कंप्लीट हो गई, मैंने उसको चीजें दे दी यार, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने चीजें इस पीरियड में दी, इस दिन पर दी, इस महीने में दी, तो फिर ये इस महीने का प्रॉफिट है ना, उस महीने का प्रॉफिट तो नहीं है जब मुझे कैश मिलेगी। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर। अब इसको थोड़ा सा समझें कि जैसे आपने एक ट्यूशन पढ़ाई, आपने किसी पर्सन को या किसी स्टूडेंट को जनवरी में ट्यूशन पढ़ाई, ड्यू टू एनी रीजन वो आपको जनवरी में पैसे नहीं दे सका, फेब में भी पैसे नहीं दे सका, मार्च में जाकर उसने पैसे दिए। अब मार्च में मुझे 10,000 की ट्यूशन फी मिली है, कैश में मिली है, लेकिन ये इनकम मार्च की नहीं है। इस इनकम को मैंने अर्न किया था जनवरी में जब मैंने इसकी सर्विसेज दी थी। बेटा क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं इसको कैश के मिलने पे रिकॉर्ड करूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि जनवरी का प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा और मार्च का प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। बेटा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बीच में हमारे पास हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पीरियड के बीच में आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट ये है कि उसी पीरियड के बीच में इसको रिकॉर्ड कर लो भाई। बेटा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो प्रॉफिट बेसिकली इस ट्रांजैक्शन के साथ रिलेटेड था जब आपने चीजें बेची। तो जिस डेट पर चीजें बेची और आपने इनकी पोजीशन ट्रांसफर कर दी बायर की तरफ, प्रॉफिट हो गया भाई, होना नहीं है। हाँ कैश में मिलेगा बाद में, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये मामला। यू गॉट इट? Yes, sir. यस सर। भाई किसी को मसला तो नहीं है इसमें? No, sir. एक्सक्यूज मी सर। ये बेटा सर जब हम एट द एंड ऑफ द मंथ जब हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें उस मंथ में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा, तो उसमें मिस्टेक नहीं हो जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है और कैश हमारे पास आई नहीं हुई। बेटा एक बात तो समझो, एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट है, सिर्फ कैश में कन्वर्टेड नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो बात को समझो, यहां पर ये नहीं है कि मंथ के एंड पे प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है भाई। तुमने जब चीजें बेची हैं तो प्रॉफिट है, सिर्फ कैश बाद में मिलेगी। आप अपनी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। जरा इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल जो कैंटीन है वो आपकी है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. यस सर। अपनी बात Yes, को sir. follow। ये है से मार्च 2021। आज क्या डेट है मार्च में? 31। हाँ आज आखिरी दिन। आप ये देखना चाहते हैं कि मार्च में आपका प्रॉफिट क्या है, ठीक है बेटा? कोई समय लग रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब समझो, आपके पास इसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्च की सेल्स चाहिए, मार्च के एक्सपेंसेस चाहिए। बेटा क्लियर है? यस सर। इससे Yes, sir. मैं एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। तो मेरे पास प्रॉफिट, यस सर। पॉजिटिव आंसर है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस, ठीक है? यस सर। अच्छा अब सुनो यार, फेब में भी तो सेल की थी, अप्रैल में भी सेल करूंगा, ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब सेल, आपको याद होगा जब हम छोटे छोटे सोते थे बताया था कैश पर भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी।
यानी आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल नहीं, या कैश पे होगी या क्रेडिट पे होगी, ऐसा ही है। यस Yes, सर। sir. फिर ये पक्की बात है कि फैब में भी कुछ सेल कैश पे होगी, कुछ क्रेडिट पे भी होगी। Yes, sir. अब एक बात समझो, जो फैब वाली क्रेडिट सेल है उसके पैसे कब मिलेंगे? March. कैश। और जो मार्च वाली क्रेडिट सेल है उसके पैसे कब मिलेंगे? April. April. आप यहां समझो, अगर मैं कैश की बेस पे चलना शुरू करूं तो गलती हो जाएगी। वो सेल जो मैंने फैब में की उसके पैसे मुझे मार्च में मिले, तो मैंने कहा ये मेरी मार्च की इनकम है, गलत हो गया, मैंने मिक्स कर दिया ना। Yes, sir. और इसी तरीके से जो मैंने मार्च में सेल की उसके पैसे मुझे अप्रैल में मिलेंगे, तो अगर मैं उसको अप्रैल की इनकम कंसीडर करूं तो तब भी गलत हो जाएगा। बेटा मेरी बात करें, इसीलिए अकाउंटिंग लगाती है कट, वो कहती है खबरदार ये ना करना। तुम यहां पर देखो सेल, चाहे कैश है चाहे क्रेडिट है, तुम्हारी इनकम है, क्योंकि मार्च में तुमने सर्विसेज दी, मार्च में तुमने चीजें दी, तो फिर मार्च की इनकम है ना। पैसे Yes, sir. नहीं मिले बात की बात। बेटा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. तुम्हें समझ लग रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम का मकसद समझ में आया? यस Yes, सर। sir. एक Yes, ऐसा system जो सही प्रॉफिट निकाल के दे, सही प्रॉफिट तो फिर मार्च की सेल से ही निकलता है ना, कैश पे है क्रेडिट पे है। बेटा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे जो नए लोग हैं उनके जहन में तो सवाल नहीं आएगा, पुराने लोग बैठे हुए होंगे और वो कोयनों पे बैठे हुए होंगे, उनका मसला ये होगा कि यार सर वो इस पे बैड डेट्स भी होते हैं, वो पुराना है। यस सर। हाँ, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। अब क्रेडिट सेल में एक इशू होता है बेटा, ये जो रिसीवेबल्स हैं इनसे हमने मुस्तकबिल में पैसे लेने। ऐसा भी तो हो सकता है ना पुत्रो कि जब पैसे लेने के लिए जाए तो वो कहे जी मैंने पैसे नहीं देने। वो बात समझ में आ रही है? जी सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मतलब कोई भी रीजन हो सकती है। अगर फ्यूचर में मुझे इनके पैसे ना मिले, यानी इन रिसीवेबल से जब हम कलेक्शन करने के लिए जाएं और वो मुझे पैसे ना दे, तो बेटा उसको एक नाम दिया जाता है, क्या? Bad debts. हाँ, बैड डेट्स क्या है बेटा? ये वो पैसे जो हमने लेने थे लेकिन किसी वजह से हमें नहीं मिल सके। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। Yes, sir. कैंटीन की एग्जांपल ले लो, भाई किस वजह से पैसे नहीं मिले, इसमें मुख्तलिफ उसकी रीजन हो सकती है। इंसॉल्वेंसी, बेटा इंसॉल्वेंसी क्या है? Bankruptcy. हाँ, इंसॉल्वेंट हो जाना, मतलब क्या हुआ? तो यार पैसे है ही नहीं। उस समय लग रही है बात? तो यार बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, पल्ले कुछ नहीं रहा, पैसे तुम्हारे देने थे यार, मैं बड़ा नेक परहेजगार बंदा हूं, लेकिन अब है ही नहीं, दूं कहां से? और बात समझ में आ रही? Yes, sir. यस सर। पैसों को वसूल करने के लिए हम जिसके पास है उससे तो जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, जिसके पास है ही नहीं हम क्या करेंगे यार? कोई हल है तुम्हारे पास? नो सर। हाँ भाई, अब अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या करें यार? कैसे लें पैसे? सर वो खुद किसी से क्रेडिट पे लेकर हमें वापस कर देना। और जिसके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं उसको कोई और कर्ज कहां से देगा? सर एसेट्स उसके ले लें। एसेट उसके पास कुछ नहीं है, कंगाल हो चुका है।
सर इंस्टॉलमेंट पे केस कर ले करके फिर पेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी को याद रखना फिर तो माफ कर देना चाहिए। बेटा, लॉस सर ये हमारे बैड डेट हो गए। है ना बैड डेट्स, मतलब ये है कि अगर एक बंदा इंस्टॉलमेंट हो गया, कुछ नहीं है पल्ले उसके, अब इसका मतलब ये है कि पैसा डूब गया, हो सकता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरा मसला क्या है? एक मसला बैड डेट का ये भी हो सकता है, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स आ गए बेटा, बात समझो? यस सर। भाई डिस्प्यूट्स क्या आ गए? और जी आपने चीज मुझे ठीक नहीं दी, वो चीज खराब थी, मैंने नहीं देने आपको पैसे। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। Yes, sir. ये भी हो सकता है, भाई तुमने मुझे सेल फोन दिया था, उस सेल फोन की बैटरी खराब है, उसके अंदर कोई सर्किट का इशू है, ये तुमने मुझे क्या दे दिया भाई? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। अब आप ये करेंगे कि सर जब हमने दिया था बिल्कुल ठीक सेल फोन दिया था, आपने इसके साथ क्या किया है? मैं कहूंगा नहीं, जब तुमने दिया था खराब है, ये बड़ा हुआ सेल फोन ले लो। आपने कहा मैं क्या करूं इसको, आपने जब मैंने आपको दिया था बिल्कुल ठीक था, अब आप कहते हैं आनी नहीं होता, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? आपने गलत किया है। अब आपस में डिस्प्यूट आ, मैंने पैसे रोक लिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सर वारंटी भी तो होती है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। हाँ यस सर आ रही है। वारंटी हो सकती है, लेकिन यार यूज जाना कौन सी वारंटी? चेक वारंटी थी, उस वक्त मैंने चेक करके दिया ठीक था, बाद में ठीक नहीं था। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। यस सर। यस सर। डिस्प्यूट में चला गया, मैंने पैसे रोक लिए, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि पैसे ले लूं, बीच में आपने जिनका भी बिठाया, लोग भी बिठाया, आपने कहा देखें यार ये मुझसे अब 2 नंबरी कर है, मुझसे चीज ले ली, अभी पैसे नहीं दे रहा, इस तरह की बातचीत चलेगी, लेकिन एट द एंड आपने एहसास किया ये पैसे नहीं देगा, बस आज के बाद इसके साथ आगे बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो कुछ रीजन हो सकते हैं जो बैड डेट्स हो सकते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। अब यहां समझो, इसका मतलब मुझे ये बात पता है कि ये हो सकता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। तो मैं इनको मैनेज करने का कोई तरीका अपने पास सोचूंगा। अब इसको मैनेज करने का तरीका क्या है? हमारे पास एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पुत्रों मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इंशाल्लाह जब इस चैप्टर पे जाएंगे तो बहुत डिटेल से समझेंगे। फिलहाल इसको यूं समझो कि 3,50,000 मिलेंगे, कोई इशू नहीं होगा, कोई बैड डेट्स नहीं। बेटा क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये अगर हम लोग हमारे गुड्स वापस दे दें, मतलब डिफेक्ट आ जाए या कुछ हो जाए, तब भी तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, तब तो बैड डेट्स नहीं कंसीडर होंगे वो। नहीं बेटा नहीं होते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स को मैनेज कैसे किया जाता है, फिर हमारे पास और प्रपोजिशंस क्या है, हम अपनी चीजों को वापस ले लें, फिर चीज अगर डिफेक्टिव वाकई थी तो उसमें हमारे पास हमारी चीजें कैसे हैंडल होंगी। तो ये होगा। इन्वेंटरी का चैप्टर आप पढ़ेंगे, बैड डेट्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पिक्चर बड़ी क्लियर होगी। फिलहाल मैंने आपको बैड डेट का कॉन्सेप्ट बताया कि बैड डेट होता क्या। बैड डेट समझ में आया क्या है? यस सर। यस सर। एक पैसे जो मुझे ना मिल सके, मैं ना रिकवर कर सकूं, इनको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। अब इनको हमने हैंडल कैसे करना है, लेकर कैसे चलना है, इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे उस चैप्टर में जाके। फिलहाल आप यही समझेंगे कि जो रिसीवेबल्स हैं वो पूरे के पूरे हमें रिसीव होंगे, उनमें कोई बैड डेट नहीं है। बेटा क्लियर है? यस सर। यहां तक तसल्ली है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। आगे देखिए बेटा, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम समझ में आया? जी सर। यस। Yes. मैं फिर बता रहा हूं, ये तो भी जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है? यस सर। हम इसको जब आगे लेके चलेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सर क्लियर। यस सर।
ठीक हो। अब यहाँ आओ बेटा, इसका मतलब कि अब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे चलेगी? ठीक है यार, ये यस सर 3,10,000, ये 50,000, ये 10,000, यहाँ पे 60,000 बचा, यहाँ पे 3,50,000 हो गया। इधर बेटा आपके पास 5,30,000 हो गया और इधर 2 लाख। बेटा यहाँ तक तसल्ली है? यस सर हाँ बेटा, बस आज इसको इतना ही रखेंगे। यस सर। ठीक है, सर वो पेबल तो हमने पे कर दिए ना? नहीं किए पे, करेंगे कल करेंगे पेबल। ठीक है बेटा, ओके ओके ठीक है ओके सर। कल हमने कुछ चीजें और सीखनी है, इसमें डिस्काउंट्स को देखना है, बाकी चीजों को देखना है। ठीक है बेटा, Okay, sir. बस आज ओके के लिए सर। आज के लिए काफी है बेटा। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज पुत्रो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।